ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। योग दर्शन के तीसरा पाद यानी विभूति पाद। इस विभूति पाद के 13वें सूत्र को लेकर के हम विचार कर रहे हैं। कल एक बात चल रही थी, क्रोध काले रागस्य असमुदाचारात्। जिस वक्त, जिस काल में, जिस टाइम में किसी मनुष्य के प्रति गुस्सा आ रहा हो, क्रोध आ रहा हो, और वो क्रोध चाहे वो फिजिकली शारीरिक रूप से हो या वाचनिक रूप से हो या मन में हो। क्रोध तो हम 3 प्रकार से कर सकते हैं। वो क्रोध या मन में करता है व्यक्ति किसी के प्रति, वर्बली वाणी से नहीं बोल पा रहा है लेकिन मन में कर रहा है, या वर्बली वाणी से भी कई बार अपनी गुस्सा को अभिव्यक्त करता है व्यक्ति, और वाणी से भी नहीं बोल रहा है लेकिन शरीर से ऐसी चेष्टा करते हुए अपने गुस्से को प्रकट करता है व्यक्ति। तो शारीरिक रूप से या वाचनिक रूप से या मानसिक रूप से, किसी भी रूप से देखिएगा, जिस टाइम, जिस काल में मनुष्य के अंदर जो क्रोध आ रहा है जिस व्यक्ति के प्रति, दूसरे व्यक्ति के प्रति, उसी काल में क्रोध काले चित्तम राग धर्मकम न स्यात्। हमारा मन उसी टाइम में राग से युक्त नहीं होता, क्योंकि वो समय, वो वर्तमान का समय जो चल रहा है वो क्रोध का चल रहा है। जिस सिचुएशन में उसको गुस्सा आ रहा है उसी सिचुएशन में हमको समझना है, उसी परिस्थिति में, उसी स्थिति में हमें देखना है। उसी टाइम, जिस टाइम पर वो गुस्सा निकल रहा है उसके शरीर से हो या वाणी से हो या मन से हो, उसी काल में राग उस व्यक्ति के प्रति नहीं निकलेगा। क्यों? क्योंकि इतना सामर्थ्य नहीं है मन में या वाणी में या शरीर में एक ही समय में क्रोध भी करें और उसी समय में राग भी करें। ये विरोधी दो धर्म एक साथ कभी नहीं रह सकते, अलग अलग समय में सब रह सकते हैं। मेरी बात को समझने का प्रयत्न करना, क्योंकि मनुष्य के अंदर राग भी है, क्रोध भी है और भी है, बहुत कुछ है। ये अलग अलग समय में प्रकट होंगे, अभिव्यक्त होंगे। एक ही समय में, एक ही काल में, आप ये कहिए एक ही क्षण में, एक सेकंड मान लीजिएगा, क्षण का मतलब मोटे तौर पर आप ये समझ ले, एक सेकंड, एक क्षण भर के काल में यदि गुस्सा आ रहा हो, उसी क्षण में राग भी आ रहा है, ऐसा आप, मैं या कोई नहीं कह सकता। वो आगे पीछे तो होगा। तो यही कहना चाह रहे हैं। तो जैसे क्रोध निकल रहा है, उसी क्रोध के साथ साथ राग निकल रहा है, ऐसा नहीं हो सकता। ठीक इसी प्रकार लक्षणों में भी ऐसा ही समझना है कि जिस काल में वर्तमान चल रहा है, उसी वर्तमान काल में अतीत नहीं चल सकता, उसी वर्तमान काल में अनागत यानी भविष्यत काल नहीं चल सकता। ये बात है। फिर महर्षि वेदव्यास कहना चाहते किंच, एक और बात है। क्या है? त्रयाणाम लक्षणानाम युगपद एकस्याम व्यक्तो नास्ति संभवा। इसी बात को और स्पष्ट शब्दों में महर्षि वेदव्यास कहना चाहते हैं। त्रयाणाम लक्षणानाम, तीनों लक्षण यानी तीनों काल, युगपद, युगपद का अर्थ है एक साथ, एक ही टाइम पर, एकस्याम व्यक्तो नास्ति, एक ही व्यक्ति में प्रकट नहीं हो सकते। एकस्याम, एक ही व्यक्ति में तीनों लक्षण, तीनों काल
अभिव्यक्त प्रकट नहीं हो सकते, इसलिए न संभवा, संभव नहीं है, इम्पॉसिबल है, पॉसिबल नहीं है, ये कहना चाहते हैं। हाँ, क्रमेण तु स्वव्यंजक अंजनस्य भावो भवेदिति। एक बात है, क्रम से तो आ सकते हैं, वर्तमान के बाद अतीत, अतीत के बाद अनागत, अनागत के बाद फिर वर्तमान, वर्तमान के बाद फिर अतीत, ऐसा इनका क्रम चलता रहेगा। जैसे हमारे जीवन में राग है, किसी के साथ राग से युक्त हो रहे हैं, कुछ समय के बाद में कालांतर में फिर गुस्सा क्रोध से युक्त हो रहे हैं, कालांतर के बाद मोह से, अज्ञानता से, मूर्खता से युक्त हो रहे हैं, ऐसे बदल बदल करके हम चलते हैं। तो व्यवहार में भी देखिएगा, एक ही टाइम में सब प्रकट नहीं हो सकते, पॉसिबल नहीं है। तो ये कहना चाह रहे हैं, क्रमेण तु स्वव्यंजक अंजनस्य भाव। स्वव्यंजक अंजन, दो बातें आई, शब्द हैं, नया शब्द, कई बार व्यक्ति को नए नए शब्द आते हैं तो बहुत अच्छा लगता है, एक नया शब्द सीखने को मिलेगा। किसी के मन में ये भी आ सकता है, ये कौन सा शब्द है, इसका क्या मतलब है, इसका क्या मीनिंग है, इसका क्या अर्थ है, ये कौन सी मुसीबत आ गई, ये क्या है, ऐसे दिमाग में कई बार आ सकता है। ऐसा लाना नहीं है, क्योंकि शब्द भंडार तो विशाल है, मतलब इतना बड़ा शब्द भंडार है संस्कृत का, इसकी कोई सीमा नहीं है। महर्षि पतंजलि ने व्याकरण में, संस्कृत ग्रामर में एक बहुत बड़ी बात कही है। उन्होंने कहा, ये जो शब्द है, शब्दों का जो भंडार है, वो सीमित नहीं है, समुद्र की तरह विशाल है, बहुत बड़ा शब्द भंडार है, इसको पार नहीं लगा सकता कोई आदमी। कहने को कह सकते 4 वेद, 4 उपवेद, 4 ब्राह्मण और आरण्यक और अंग उपांग, ये वो कह करके आप समाप्त कर सकते हैं, पर उनके शब्द जो है ना, बहुत हैं। इसलिए कहना चाह रहे हैं, शब्द श्रृंखला में नए नए शब्द आते हैं, हम सीखते हैं, सीखना चाहिए व्यक्ति को। वैसे ही स्व व्यंजक अंजना, व्यंजक कहते हैं कारण को और अंजन कहते हैं कार्य को। कोई भी कार्य जब प्रकट होता है, अपने कारण से ही तो प्रकट होगा, और जिस कारण से वो कार्य प्रकट होता है, उस कारण को यहां पर स्वव्यंजक इस शब्द से बोला। स्वव्यंजक मतलब अपने उद्बोधक कारण से कार्य उद्बुद्ध होता है। अंजन का मतलब उद्बुद्ध होना, प्रकट होना। अपने उद्बोधक कारण से कार्य प्रकट होता है। मनुष्य साधारण तौर पर ठीक रहता है, हाँ ठीक रहता है, व्यक्ति समझदार व्यक्ति है, सज्जन पुरुष है, ठीक ही रहता है। लेकिन कभी कभी सिचुएशन ऐसा आ जाता है, ऐसी परिस्थिति आ जाती है, ऐसी परिस्थिति में तुरंत वही ठीक ठाक रहने वाला एकदम गुस्से में आ जाता है, फिर समय कालांतर में थोड़ी देर का फिर वापस वैसा ही हो जाता जैसे पहले होता है। तो वो जो एकदम गुस्से पे आ गया, उस गुस्से के पीछे गुस्सा का आना तो कार्य हो गए ना, गुस्सा उत्पन्न हुआ, जो उत्पन्न होता है वो कार्य होता है, और वो गुस्सा जिस कारण से उत्पन्न हो रहा है वो कारण है, वो रीजन है। मतलब जिस किसी भी कारण तो बहुत हो सकती है ना, गुस्सा ऐसे नहीं आ सकती है ना। मतलब गुस्सा कोई ऐसा कर रहा है तो ऐसे गुस्सा नहीं आएगा, उसके पीछे कोई ना कोई कारण होगा। तो जिस किसी भी कारण से गुस्सा पैदा हो रहा है, क्रोध अंदर आ रहा है, उसका कारण कोई ना कोई होगा। ये कहना चाह रहे हैं कि स्वव्यंजक अंजनस्य भावो भवेत्। हाँ, अपने उद्बोधक कारण से वो उद्बुद्ध हो जाएगा। उद्बोधक मतलब अपने कारण से, अपने रीजन से कोई ऐसा माध्यम है, रीजन का मतलब माध्यम, किसी माध्यम से शत्रु दिखाई दे तो गुस्सा आ जाएगा व्यक्ति को। अपने को, स्वयं को, हमें अपने आप को जो ना पसंद करने वाला कोई आदमी आ जाएगा सामने तो गुस्सा आ जाएगा। कोई दुख देने वाला दिखाई दे, ये मेरे को दुख देने वाला है, दुख देने लग रहा है, ऐसा लगे तो भी गुस्सा आएगा व्यक्ति को। तो बहुत सारे कारण हो सकते हैं। तो कहते हैं स्वव्यंजक, अपने उद्बोधक कारण से, अपने रीजन से अंजना वो उद्बुद्ध प्रकट होता है, ऐसा समझना चाहिए। उक्तम च रूपातिशया वृत्त्यातिशयाश्च विरुध्यन्ते।
उत्तम का मतलब कह दिया है, हमने पहले इस बात को कह दिया है। कहां पर? रूपातिशय के बारे में, वृत्त्यातिशय के बारे में, दूसरे पाद के 15वें सूत्र में। आपको स्मरण करना है, दूसरे पाद के अंदर एक बहुत बड़ा सूत्र आया जो दुखों के विषय में वो सूत्र है। परिणाम दुख, ताप दुख, संस्कार दुख, गुणवृत्ति विरोध दुख, ऐसे अलग अलग दुख हैं। इन दुखों के बताने के लिए, दुखों की चर्चा करते हुए वहां पर ये दुख कैसे उत्पन्न होते हैं, व्यक्ति कितने प्रकार से दुखी रहता है, ऐसी लंबी चर्चा वहां पर दूसरे पाद में की गई है। उसी प्रसंग में ये बात भी कही गई, इसलिए कहा महर्षि वेदव्यास ने उक्तम च, इस बात को हमने पहले भी कह दिया था दूसरे पाद के 15वें सूत्र में। क्या कहा था? रूपातिशया वृत्त्यातिशयाश्च विरुध्यन्ते। अब ये दो शब्द फिर आ गए, यद्यपि आपके सामने ये शब्द आ चुके हैं पहले, क्योंकि दूसरा पाद तो बहुत पीछे हो गए ना। यद्यपि तीसरा पाद चल रहा है, लेकिन दूसरे पाद का 15वां सूत्र है वो, और ये सूत्र है तीसरे पाद का 13वां सूत्र, तो काफी दूर हो गए ना थोड़ा सा। इसलिए कई बार आदमी के दिमाग में से निकल जाते हैं शब्द, इसलिए घबराने की कोई बात नहीं है। कहते हैं रूपातिशया वृत्त्यातिशया। रूपातिशया जो है और वृत्त्यातिशया जो है, दोनों परस्पर विरुद्ध होते हैं। अब ये रूपातिशय क्या है और वृत्त्यातिशय क्या है? रूपातिशय कारण होते हैं, वृत्त्यातिशय कार्य होते हैं, मतलब कारणों से कार्य बन जाते हैं। तो ये जो रूपातिशय है, ये रूपातिशय जो है हमारे मन के अंदर जो मूल तत्व है, कारण है, जिससे मन बना, उसके स्वभाव है। और जिसके कारण से ये सब उत्पन्न होते हैं। मन के अंदर धर्म भी है, अधर्म भी है। मन के अंदर ज्ञान भी है और अज्ञान भी है। मन के अंदर ऐश्वर्य भी है और अनैश्वर्य भी है। यानी धर्म का कारण है, अधर्म का कारण है। हमारे जो मन है, हमारे मन के अंदर धर्म का भी कारण है और अधर्म का भी कारण है। तो धर्म अधर्म, ज्ञान अज्ञान, ऐश्वर्य अनैश्वर्य, वैराग्य और अवैराग्य, जब धर्म रहेगा तो अधर्म अपने आप हट जाएगा। अधर्म रहेगा तो धर्म अपने आप हट जाएगा। तो दोनों एक दूसरे के विरोधी है, एक समय एक चीज रहेगी। तो कहना चाह रहे हैं रूपातिशया, रूप मतलब स्वरूप। धर्म का अपना स्वरूप है, अधर्म का अपना स्वरूप है, ज्ञान का अपना स्वरूप है, अज्ञान का अपना स्वरूप है, ऐश्वर्य का अपना स्वरूप है, और ऐश्वर्य है जो ऐश्वर्य नहीं है उसका अपना स्वरूप है। तो जब धर्म रहेगा मन में, तो मन के अंदर एक शांति आ जाती है, मन में एक प्रसन्नता आ जाती है, क्योंकि धर्म है मन के अंदर, धर्म चल रहा है वर्तमान में, तो शांति रहती है, प्रसन्नता रहती है, तृप्ति रहती है, संतोष रहता है। तो ये धर्म जो है ये कारण है। किसका कारण है? शांति का, प्रसन्नता का, तृप्ति का, संतोष का, और निडरता का, भयमुक्तता का, और स्वतंत्रता का भी। तो रूपातिशय जो है ये धर्म अधर्म, ज्ञान अज्ञान, वैराग्य अवैराग्य, ये सब रूपातिशय कहलाते हैं। और वृत्त्यातिशय जो है उनके कारण से जो उत्पन्न होते हैं वो है वृत्त्यातिशय। वो क्या है? शांति या अशांति, तृप्ति या अतृप्ति, संतोष या संतोष, ये सब। तो ये परस्पर एक दूसरे के विरोधी है, एक समय एक ही रहेगा। ऐसी बातें हमने पीछे कह दी थी, उन्हीं बातों को यहां भी समझ लेना चाहिए, ऐसा वो कहना चाहते हैं। हाँ, सामान्यानि तु अतिशयै सह प्रवर्तन्ते। सामान्यानि
जो सामान्य है, यानी एक धर्म उभरा हुआ है तो बाकी जितने भी धर्म है वो सामान्य हो जाएंगे। विशेष का मतलब जो प्रेजेंट में, वर्तमान में है, जो धर्म उभरा हुआ है, कार्यरत है, जिसका व्यापार चल रहा है, जिसका कार्य चल रहा है, व्यापार का मतलब जिसका कार्य चल रहा है, तो जो धर्म वर्तमान में जो कार्यरत है उस समय में दूसरे जो धर्म है वो दबे हुए रहेंगे, एक प्रकार से सामान्य है। सामान्य हमेशा पीछे रहते हैं, विशेष हमेशा सामने रहते हैं। जैसे लीडर होता है, नेता होता है, वो सामने रहता है, नेता अग्रणी भवति, नेता आगे रहता है, पर उसकी जो प्रजा उसके पीछे रहती है। मुख्यता नेता की है क्योंकि लीड वो ही कर रहा है। ऐसे ही जो धर्म लीड कर रहा है, जो धर्म कार्य कर रहा है और उसके पीछे बाकी सब धर्म रहेंगे, वो सामान्य है। तो ये कहना चाह रहे हैं सामान्यानि तु अतिशयी सह प्रवर्तन्ते, जो सामान्य धर्म है, जो विशेष धर्म है, उसके पीछे पीछे विद्यमान रहते हैं, कार्य नहीं करते हैं। जब उनका टाइम आएगा तब कार्य करेंगे। तस्मात् असंकरा, इसलिए लक्षणों में, कालों में कोई संकर दोष, कोई घुल मिल जाने का दोष नहीं आएगा, कोई खिचड़ी नहीं बनेगी, याद रखना। मतलब कालों की, समय का कोई खिचड़ी ऐसा नहीं बन पाएगी। अपने स्तर पर सब विद्यमान रहेंगे, जिसका टाइम जब आएगा तभी वो कार्यरत होंगे। इसलिए इन लक्षणों में, कालों में कोई संकर दोष नहीं आएगा, ये कहना चाहते हैं। रागस्य एव क्वचित समुदाचारे इति न तदानीम अन्यत्र अभावः किंतु केवलम सामान्येन समन्वागता इत्यस्ति तदा तत्र तस्य भावः। अब उसी बात पर आ रहे हैं कि रागस्य एव क्वचित समुदाचार, राग जो है कहीं, क्वचित का मतलब कहीं, जिस व्यक्ति में, जिस वस्तु में। राग दो स्थितियों में हमारे मन में बनता है, या तो वो लिविंग थिंग है, लिविंग बीइंग है जिसमें हमारा राग बनता है, उसके प्रति हमारे मन के अंदर राग उत्पन्न होता है, या नॉन लिविंग थिंग है, जड़ वस्तु है, मटेरियलिस्टिक कोई भी वस्तु है, उसमें हमारा राग बनता है। तो ये कहना चाह रहे हैं रागस्य एव क्वचित समुदाचार, राग किसी वस्तु, जड़ में या चेतन में किसी वस्तु में राग चल रहा है वर्तमान में, तो इति न तदानीम अन्यत्र अभाव, उसी काल में और दूसरे पदार्थों के प्रति राग नहीं है, ऐसा नहीं कह सकते। फिर क्या कह सकते हैं? किंतु केवलम सामान्येन समन्वागता, किंतु ये रहता है केवल सामान्य रूप से उसके पीछे पीछे विद्यमान रहेंगे। जिसमें राग चल रहा है, बाकी वस्तुओं के प्रति जो राग है इस वस्तु के पीछे पीछे रहेंगे, क्योंकि प्रवृत्त नहीं होंगे, क्योंकि वर्तमान में इसी वस्तु में राग करना है। दूसरे पदार्थों के प्रति जो राग है वो दबा हुआ रहेगा इसी के पीछे, यही कहना चाहते हैं। इसलिए तदा तत्र तस्य भाव, इसलिए जब ये समय बीत गया, जिस समय जिसमें राग चल रहा है वो राग पूरा हो गया, कंप्लीट हो गया, तभी तो दूसरे पदार्थ में उसको राग होगा। यही तो समझ में आएगा ना। सबके प्रति राग विद्यमान है, ये तभी बात बन पाएगी जब इस वस्तु से हटकर के जब दूसरे पदार्थ के साथ जुड़ेगा, दूसरी वस्तु के साथ जुड़ेगा, तब उसमें राग होगा। जब उसमें राग हो गया तो और बाकी जो पदार्थ हैं, वस्तुएं हैं, उनके प्रति भी राग है, लेकिन वो राग इस राग के कारण से दबा हुआ है, ऐसे समझ लीजिएगा। यही स्थिति है, यही परिस्थिति है। तो इसके अनुसार हमें देखना है कि ये सब में रहते हैं। यदि कोई व्यक्ति राग से युक्त है तो ये समझ लेना चाहिए उसके अंदर केवल राग है ये नहीं हो सकता, उसके अंदर क्रोध भी है, उसके अंदर मोह भी है, उसके अंदर सब कुछ है। एक चीज है तो बाकी सब चीजें हैं, बस केवल दबे हुए रहेंगे, ऐसे समझना चाहिए। तथा लक्षणस्य इति, ठीक इसी प्रकार से लक्षणों के बारे में
समय के बारे में, काल के बारे में भी हमें समझना चाहिए। राग को लेकर के बताया है, तो जैसे राग के विषय में है वैसे क्रोध के विषय में, जैसे राग और क्रोध के विषय में है वैसे ही मोह के विषय में, जैसे राग द्वेष आदि के बारे में हमने कहा है वैसे तथा उसी प्रकार से लक्षणस्य, लक्षण के संदर्भ में भी ऐसा ही समझना चाहिए। 3 लक्षण है, वर्तमान लक्षण, अतीत लक्षण और अनागत लक्षण। तो एक समय एक लक्षण विद्यमान रहेगा तो बाकी लक्षण भी उसके अंदर विद्यमान रहेंगे, लेकिन सब दबे हुए रहेंगे, ये बात यहां पर कहना चाहते हैं। शांतिरंतरिक्षं शांति पृथिवी शांतिरापः शांतिरोषधयः शांतिः वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवाः शांतिर्ब्रह्म शांति सर्वं शांति शांतिरेव शांति क्षमा शांतिरेधि। ओम शांति शांति शांति।